अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये काली चरण दास कौन है? मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम इतने बड़े जादूगर को नहीं जानते हो। बंगाल और असम का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। वो इस वक्त कहाँ हैं मैं नहीं जानता। मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना। ये मूर्तियां जादूगरनियां हैं तो क्या जादू दिखा सकती हैं? मैंने तहकीर अमीज लहजे में कहा। सिर्फ बातें करोगे। दरअसल तुम एक झूठे और शोभदाबाज हो। किसी एक मूर्ति से कहो कि अपना कोई जादू दिखाए। अगर ये बात है तो तुम ऐसा करो कि इन मूर्तियों से कहो कि अपना कोई जादू दिखाओ और उनके सामने खड़े हो जाओ, मदारी ने कहा। ये मूर्तियां दो रंग की थीं, एक मूर्ति काले रंग की और दूसरी का रंग गंधमी। मैं हरे काले रंग की मूर्ति के सामने जाकर सीना तान कर खड़ा हो गया। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अपना कोई जादू दिखाओ। मैं तुम्हारा एक हाथ गायब कर सकती हूँ, मूर्ति ने नस्वानी आवाज में कहा। तुम्हारा दायां हाथ गायब कर दूं या बायां हाथ? मैं मूर्ति को इंसानों की तरह बोलते देखकर दंग रह गया। तमाशाई भी हैरान और मुतअज्जब होकर एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। बायां हाथ हैरानी के बावजूद मेरे लहजे में तमस्खराना अंदाज था। सिर्फ एक हाथ गायब करना, मैंने बेखौफी से कहा। उसे बोलते देखकर मैं डरा नहीं था, लेकिन ये बात अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हारा ये हाथ गायब होने के बाद दोबारा वापस नहीं आएगा, मूर्ति ने बड़ी संजीदगी से कहा। ये तो बाद की बात है, मैंने हंसते हुए कहा। पहले मेरा हाथ गायब तो करके दिखाओ। दोस्तों और बहनों, मदारी ने डुगडुगी जोर से बजाते हुए कहा। तमाशाई अब इस तरफ मतवज्जा हो गए। ये सपूत क्या कह रहा है सुना है आप लोगों ने? आप लोगों ने मूर्ति की बात भी सुनी। ये काली मूर्ति इससे कह रही है कि वो इसका हाथ गायब कर देगी, लेकिन इसका हाथ वापस नहीं आएगा। ये एक हाथ से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाएगा और मैं इस बात का जिम्मेदार नहीं होऊंगा, क्योंकि ये मूर्तियां मेरे ज़ेरे असर नहीं हैं। ये सिर्फ काली चरण दास की बात सुनती और मानती हैं। ये सपूत अपना हाथ गायब करने पर तुला हुआ है। इसका हाथ वापस ना आए तो मुझे आप लोग कोई दोष ना दें और ना इस मूर्ति को। मैं इस सपूत को दोबारा समझाता हूँ, मुझे इसकी जवानी पर रहम आ रहा है। वो ये जादू अपने ऊपर ना कराए, कोई और जादू के लिए कहे। क्यों आप लोग क्या कहते हैं? काली मूर्ति, मदारी ने बड़े जोर से फिर डुगडुगी बजाई। अब तुम इस नौजवान का हाथ गायब कर दो। मेरी बेखौफी, हिम्मत और अज़्म हौसले पर लोगों ने खुश होकर बड़े जोर से तालियां बजाईं। मूर्ति की आंखों से एक तेज शुआ निकली और मेरे बाएं हाथ की तरफ आई और एकदम से मेरा हाथ गायब हो गया और मुझे महसूस तक नहीं हुआ। मैंने देखा तो मेरा हाथ गायब था। तमाशाई एक लम्हे के लिए दंग रह गए। दूसरे लम्हे उन्होंने बड़े जोर की तालियां बजा के मूर्ति और मदारी को दाद दी। सचमुच मेरा हाथ गायब हो गया, इस तरह जैसे पैदाइशी तौर पर ना हो। मैं एक हाथ से पैदाइशी माजूर जैसा हो गया था। मैंने मजाक समझकर कहा था, लेकिन ये मजाक ना था। मैं ना सिर्फ घबरा गया बल्कि खौफजदा भी हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया। मैं इस मूर्ति का मामूल क्यों बन गया? मेरी पेशानी अर्क आलूद हो गई और रगों में लहू मंजमद हो गया। दिल बड़े जोर से धड़कने लगा। इतने में दो पुलिस वाले उधर आ निकले। उनमें से एक ने उसे बुरी तरह डांटा। ये क्या हो रहा है मुरली? मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि तू पार्क में आकर खेल ना दिखाया कर। अच्छा हुआ तू आज बंदरों को लेकर नहीं आया। चल मूर्तियां उठा भाग जा, आप लोग भी जाएं। देखते ही देखते भीड़ छट गई। पुलिस वाले भी चले गए। मदारी मूर्तियां उठाने के लिए बढ़ा तो मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उससे हज़ियानी लहजे में कहा,
मैं तुमसे और मूर्ति से मजाक कर रहा था। मैं समझा कि तुम शोभदाबाज हो। भगवान के लिए मेरा हाथ वापस कर दो। मैंने और मूर्ति ने भी तुमसे पहले ही कह दिया था कि अच्छी तरह सोच समझ लो, हाथ वापस नहीं आएगा, लेकिन तुमने इसे मजाक समझा। काश इसे मैंने मजाक ना समझा होता। मैं सख्त नादम हूँ। मैंने खिफ्त से कहा, तुम मूर्ति से कहो कि मेरा हाथ वापस ला दे। मैं कह के देखता हूँ, मदारी ने जवाब दिया। और फिर काली मूर्ति से कहा, काली मूर्ति तुम नाराज ना हो, इसका हाथ वापस कर दो। बहुत मुश्किल है, काली मूर्ति के अंदर से आवाज आई। वैसे मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं तुमने हमारी बात मान ली होती। दूसरे लम्हे काली मूर्ति के अंदर एक आवाज निकली और फिजा में गूंजी, काली चरणदास महाराज, आपकी जय हो। आप इस निर्दोष को माफ कर दें। इससे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। इसका हाथ इसे वापस कर दें। तुमने एक ऐसा पाप किया है जो महाराज कभी माफ नहीं करेंगे। एक कड़क मर्दाना आवाज मेरे कानों में गूंजी, जो महाराज का मजाक उड़ाते हैं वो उन्हें ऐसी ही सजा देते हैं। अब तुम सारी जिंदगी इसी तरह एक हाथ से महरूम रहोगे, माजूर रहोगे। ये किसकी आवाज थी और कहां से आई थी? मैंने इधर उधर हैरत और खौफ की हालत में देखा। तुमने सुना उसने क्या कहा? हाँ, मैंने सुन लिया। मदारी ने सर हिलाया। ये महाराज काली चरणदास के मुवक्किल की बात होगी। तुम्हारी बातें इनके मुवक्किल ने सुन ली और उन्होंने गुस्से में तुम्हें सजा दी। तुमने तमस्खर किया, तंज किया और तकब्बुर भी किया था। काश तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। क्या इससे पहले भी ऐसा होता रहा है और हुआ है? मैंने वहशतज़दा अंदाज में पूछा। किसी का हाथ हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया हो? नहीं, इससे पहले कभी किसी एक शख्स का हाथ भी गायब नहीं हुआ। मेरी बजाय मूर्ति बोली, हालांकि मैं हाथ गायब करती रही हूँ। शायद इसलिए नहीं, उन्होंने कभी जिद, तकब्बर और तमस्कुर नहीं किया। तुम शराफत से पेश आते तो तुम्हारा हाथ वापस आ जाता। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें हर कीमत पर मेरा हाथ वापस लाना होगा। मैं भड़क उठा। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं लौटाया तो पुलिस से कह दूंगा। इस वक्त वो सारे तमाशाई पार्क में मौजूद हैं। वो तुम्हारे खिलाफ पुलिस को गवाही देंगे। तुम अंदर हो जाओगे, लेकिन वो मेरे हक में देंगे। मेरे मना करने के बावजूद तुम अपना जादू करवाने और हाथ गायब कराने पर तैयार हो गए थे। लेकिन ये जादू और किसी का हाथ गायब कर देना जुर्म है। मेरे कहने से क्या पुलिस तुम्हें सजा देगी? मैंने उसे धमकी दी। मैं कुछ कर चुका होता तो फौरन ही कर देता, उसने बेबसी से कहा। तुम एक हाथ से माजूर हो गए हो, मुझे इसका अफसोस है। तुम्हारी माजूरी से मुझे क्या फायदा? हाँ, हाथ काली चरणदास ही वापस दे सकते हैं। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। ये सारी कारस्तानी तुम्हारी अपनी है। अभी मैं पुलिस को आवाज देकर बुलाता हूँ, मैंने बिगड़ कर कहा। ठहरो। मदारी का चेहरा एकदम नरम पड़ गया। पुलिस का ना बनाओ, मेरी बात मान लो। बात यह है कि जब तक कोई मामूल नहीं बनता उस वक्त तक उस पर जादू नहीं चलता। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पड़ोस में अनिल बाबा रहते हैं, उन्हें भी थोड़ा बहुत जादू आता है। वो शायद तुम्हारी मुश्किल आसान कर दें। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए फरेब देकर घर ले जा रहे हो, मैंने तेजी से कहा। महल्लेदारों को इकट्ठा करके अपनी जान बचाना चाहते हो? नहीं दोस्त, उसने मूर्तियों को थैले में डालते हुए कहा। फिर उसने जमीन पर से वो सिक्के उठाए जो तमाशाइयों ने फेंके थे। दरअसल मैं तो तुमसे ज्यादा परेशान हो गया। मैं कोई 15-16 बरस से मदारी बना हुआ हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाथ गायब होकर वापस ना आया हो। ये पहली मर्तबा इसलिए हुआ कि तुमने चौंका काली चरणदास की गायबाना गुस्ताखी की, इसलिए ये सजा मिली है। मैंने उसके लहजे से और उसकी आंखों से महसूस कर लिया कि वो सच बोल रहा है, फरेब नहीं कर रहा। उसकी नीयत में कोई फतूर नहीं, इसलिए मैं उसके साथ चल पड़ा। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उन लोगों ने जिन्होंने मेरा हाथ गायब होते हुए देखा था, उन्होंने बेदस्तूर मेरा हाथ गायब देखा तो वो मुझे हैरत से देखकर आपस में चैमगोइयां कर रहे थे। वो कुछ खौफजदा भी लग रहे थे। इस देश में ऐसे मदारियों, जादूगरों और शोभदाबाजों की कमी नहीं थी। उनसे अंग्रेज भी बहुत परेशान और खाइफ रहते थे।
वो मुझे जिस बस्ती में ले आया उसमें गरीबों की आबादी थी। उसमें चीनी बाशिंदों, नेपाली, सामी और देगर ममालिक के बाशिंदे भी थे। उसने अपनी झोंपड़ी में मुझे ले जाकर पहले चाय बनाकर पिलाई, फिर उसने अनिल बाबा की झोंपड़ी के दरवाजे पर मुझे साथ ले जाकर दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला। 16 वर्ष की एक असामी लड़की खड़ी थी जो जवानी के खमार से दिल को गरमाने लगी। उसने लड़की से कहा कि वह उसके पिताजी से मिलने आए हैं। चंद लम्हों के बाद हम अनिल बाबा के सामने चटाई पर बैठे थे। उनके घर से असरत झांक रही थी। उनकी बेटी ने जो साड़ी पहन रखी थी उसमें भी बहुत सारे प्योंद लगे हुए थे। मदारी ने अनिल बाबा को मुख्तसर अल्फाज में सारी कहानी सुनाई। अनिल बाबा ने बड़े गौर से सुना, लेकिन उनका चेहरा सपाट और हर किस्म के जज्बात से यकसर आरी रहा। फिर उन्होंने अपनी बेटी को आवाज देकर बुलाया, उसे सारी बात बताई तो वो बोली, काली चरणदास तो बहुत बड़े जादूगर हैं, मैं उन्हें अपने मौक्कल से बुलाने की कोशिश करती हूँ। हाँ बेटी, इस गरीब की मदद करो, ये बहुत बड़ी मुसीबत में नौजवानी के गुरूर, नादानी और गलती के बायस फंस गया है। रात के 12 बजे ही अमल शुरू कर सकती हूँ। उसने पानी से भरे प्याले में कुछ पढ़कर फूंका। वो इस वक्त जाप कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ सकते। उसने पानी में झांकते हुए कहा, अब तुम रात सब्र करो, रात 12 बजे से कुछ देर पहले आ जाना। मदारी ने बाहर आकर मुझसे कहा, तुम इनकी सेवा करो, रात का खाना होटल से घर के पहुंचा दो। इन दिनों 5 रुपए 100 रुपए से ज्यादा कीमत रखते थे। मैंने 10 रुपए खर्च किए। मिठाई, भात, मांस, दूध और जाने क्या कुछ खरीद कर उनके यहाँ पहुंचा दिया। फिर दोनों ने एक होटल में जाकर खाना खाया। रात 12 बजे से थोड़ी देर पहले उनके यहाँ पहुंचे। बाप बेटी हमारा ही इंतजार कर रहे थे। वो मेरी सेवा से बहुत खुश थे। मदारी ने मुझे बताया कि उनकी बेटी क्यूरी भी किसी बड़ी जादूगरनी से कम नहीं। अनिल उसे जादू मंत्र और बहुत सारे अलूम इस वक्त से सिखा रखे हैं जब वो 9 वर्ष की थी, लेकिन उसने और उसके पिताजी ने इस जादू से कभी कोई गलत काम नहीं किया था। कमरे के वस्त में पहले ही से एक बड़ा बर्तन पानी से भरा हुआ था। हम उसके गिर्द बैठ गए। कबूरी आंखें बंद करके कोई अमल पढ़ती रही। उसके होंठ बदबदा रहे थे, लेकिन एक लफ्ज भी वाजे और साफ ना था। कमरे में हौलनाक सन्नाटा तारी था। कोई 20 मिनट के बाद कपूरी ने आंखें खोल दी और पानी पर बड़े जोर की फूंक मारी। कमरे में 3 दिए 3 तरफ रोशन थे। वो खुद ब खुद बुझ गए और कमरे में अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा था। दूसरे लम्हे भन से जोरदार उजाला हुआ, जैसे बहुत सारे दिए जल उठे हों। कमरे में ये उजाला फैल गया। पानी की सतह पुरसकून थी। उसमें एक चेहरा उभरा जो एक मर्द का था। उस चेहरे पर बड़ा रोब और दबदबा था, किसी राजा महाराजा जैसा चेहरा। उसकी स्याह आंखें बहुत बड़ी बड़ी और बेहद चमकदार थीं। पानी में सिर्फ उसका सर नजर आ रहा था। ऐसे लग रहा था उसका सर तन से जुदा कर दिया गया हो। मैं उसका तन से सर कटा हुआ देखकर दहशत ज़दा हो गया। रगों में लहू बर्फ की तरह यक होने लगा। क्यूरी बेटी, इस चेहरे ने कबूरी को धीमे लहजे में मुखातब किया, तुमने हमें क्यों याद किया? खैरियत तो है? इस मुकद्दी से बड़ी भूल हुई है, वो बड़े नादम है महाराज। क्यूरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप क्षमा कर दें। और इसका बाजू, तुम इस पापी की सिफारिश कर रही हो। उसका लहजा कदरे करख्त हो गया। मैंने मदारी को मूर्तियां इसीलिए दी कि वह उन्हें जरिया माश बनाए, लेकिन मैंने उसे तंग और परेशान नहीं किया, क्योंकि उसने मूर्तियों से कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। अपनी मेहनत की कमाता आ रहा है। इसमें कभी गुरूर और तकब्बर पैदा नहीं हुआ, बराबर कमालात दिखा रहा है। लेकिन इस पापी ने बड़े गुरूर और अकड़ का मुजाहरा किया। अगर वो ऐसा ना करता तो मैं इसे माफ कर देता, इसका बाजू लौटा देता। ऐसे पाजी को कड़ी सजा मिलना जरूरी है।
मैंने उसकी बातों से अंदाजा कर लिया कि यही काली चरणदास जादूगर है। मैंने खौफ और दहशत की हालत में गड़गड़ाया, महाराज, भगवान के लिए आप मुझे माफ कर दें। मैं अपनी गलती और गुरूर पर सख्त नादम हूँ। मालूम नहीं इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे और क्यों कर हो गई। अब तुम सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गए हो और तुम जब तक जिंदा हो उस वक्त तक एक हाथ से जिंदगी गुजारने पर मजबूर रहोगे। नहीं नहीं महाराज, मैं इस तरह लर्जने लगा जैसे लर्जे का मरीज हूँ। भगवान के लिए इतनी बड़ी सजा तो ना दें। मुआफी की एक सूरत है, बड़ी भींट देना होगी। जबकि भींट देना आसान नहीं होता। वो गर्ज कर बोला, क्या तुझे मदारी ने मेरे बारे में नहीं बताया था? बताया तो था, तूने लाइल्मी का इजहार किया, मेरी तज़हीक भी की। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये मेरी भूल थी जो मैंने नादानस्तगी में ऐसी हरकत की और आपके नाम की लाज नहीं रखी। मैंने फंसी फंसी आवाज में कहा, भूल की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। उसका लहजा और करख्त हो गया। तुमने बदारी की बात नहीं मानी जबकि उसने मेरे बारे में बताया था। अब मैं तुझे सजा दिए बगैर नहीं रहूंगा। कबूरी, तुम इसके और मेरे मामले में दखल दो और ना इसकी कोई सिफारिश करो। इस मूर्ख से कह दो कि जो लोग भूल करते हैं, अपनी अक्ल और जहानत से काम नहीं लेते, वो सारी जिंदगी ठोकरें खाते हैं। ऐसी मूर्खों को सबक मिलना चाहिए। फिर एकदम से वो चेहरा गायब हो गया, रोशनी भी गायब हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। जो दिए बुझे थे वो जल उठे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन महाराज ने मेरी एक ना सुनी। कबूरी ने अफसुर्दगी से कहा, अब तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं, क्या कर सकती हूं? इस वक्त मेरी हालत बड़ी गैर हो रही थी जबकि मदारी का चेहरा दमक रहा था। उसने कहा, दोस्त, अब तो तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ कोई नफरत और शिकायत नहीं ना? तुम्हारा बाजू जो गायब हो गया उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब तो मैं आजाद हूँ। दोष ना तुम्हारा है, ना तुम्हारी मूर्ति और तुम्हारे महाराज का। मैंने जलकर कहा, बल्कि मेरा और मेरी किस्मत का है जो तमाशा देखने आया। तुम इस सूरत में अपना बाजू हासिल कर सकते हो कि भींट दो। अनिल बाबा ने कहा, क्या तुम भींट देने के लिए तैयार हो? क्यों नहीं, मैं अपने बाजू को हासिल करने के लिए बड़ी से बड़ी भींट देने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा। काली चरणदास ने भींट मांगी लेकिन नहीं बताया कि मुझे क्या भींट देना होगी। वो सख्त नाराज हो गए। वो भींट क्या हो सकती है, आपको कुछ अंदाजा है? काश वो बता देते, अनिल बाबा ने कहा, तुम्हारी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाती। हाँ, मुझे याद आया, उनका एक गहरा दोस्त है, उसका नाम रंगा स्वामी है। वो दिल का बड़ा अच्छा आदमी है, तुम्हारे काम आ सकता है। तुम उससे जाकर मिलो। ठीक है, मैं उससे जाकर मिलता हूँ। मैंने कहा, उसका पता बता दें। उससे मेरी मुलाकात को 25 वर्ष का अरसा हो गया है। अनिल बाबा कहने लगे, मैं बनारस यात्रा गया था तो वहाँ के सबसे बड़े और कदीम राम चंदर मंदिर में मुलाकात हुई थी। कालीचरण दास ने उससे मिलाया था। हम लोग काली माता से शक्ति हासिल करने जमा हुए थे। रंगा स्वामी मदारस का बहुत बड़ा जादूगर है। मदारस के शुमाल में एक कदीम मंदिर है, उसका नाम मराठा मंदिर है। अब वो इस मंदिर में पुजारी है। वो अब तक जिंदा है या नहीं, उससे मिलने में तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। मैं कल ही मदारस के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैंने खुश होकर जोश में लहजे में कहा, आप और आपकी बेटी कबूरी भी मेरे साथ चलें। मैं सफर के अखराजात बर्दाश्त कर लूंगा। फिर आपकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से भी हो जाएगी। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। अनिल बाबा ने मेरे सर पर मोहब्बत और शफकत से हाथ फेरा। मैं अक्सर बीमार रहने लगा हूँ। मैं इतना लंबा सफर नहीं कर सकता। बीमार ना होता तो तुम्हारे साथ जरूर चलता। मदारस शहर पहुंचकर किसी से भी मंदिर और उनके बारे में पूछोगे तो वो बता देगा, क्योंकि वो बहुत मशहूर शख्सियत भी हैं। उनसे मिलो तो कह देना कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ और नमस्कार कह रहा हूँ। मेरे दिल के कोने में आया कि क्यों ना मैं मदारी को भी साथ ले जाऊं, लेकिन उसे साथ ले जाने से कुछ हासिल ना था, वक्त और पैसे की बर्बादी, क्योंकि ये मेरा अपना मसला था। मदारी हल नहीं कर सकता था, मुझे खुद ही जदोजहद करना थी। मदारी को क्या गर्ज कि वो मुझसे अपना दामन छुड़ाता चाहता।
वो यूं भी किसी कीमत पर चलने के लिए तैयार नहीं होगा। जब मैं अनिल बाबा के यहाँ से निकला और मदारी से मिलकर रुखसत हुआ तो रात का 1 बज रहा था। पहले तो सोचा इस नेपाली के यहाँ चला जाऊं, रात इस लड़की के साथ गुजार लूं, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत उदास और गमगीन था। बाजू से महरूम होने के बाद दिल बहुत खराब हो गया। एकदम से कोई माजूर हो जाए तो उसके दिल की क्या हालत होगी। सारी जिंदगी के लिए लाचारी और ऐसा रोग जो नाकाबिले बर्दाश्त था। एक लड़की का कुर्ब ही मुझे मेरे दुख दूर कर सकता और दिल को शांति पहुंचा सकता था, लेकिन वो मेरा बाजू गायब देखकर खौफजदा हो सकती थी, मेरी कहानी पर एतबार नहीं करती। उसके वालदान भी हैरान और परेशान होते। उन्हें चौंका पैसों से गरज थी, इसलिए मुझे रात गुजारने दे देते। मैं वहां जाने की बजाय होटल आ गया। रात के वक्त मुलाजिम ने कोई ख्याल नहीं किया मेरा बाजू गायब था, लेकिन कमीज की आस्तीन मौजूद थी। रात का वक्त था, नीम अंधेरा था। उस मुलाजिम ने बताया कि मदारस जाने वाली रेलगाड़ी सुबह 9 बजे रवाना होती है। मैं मुंह अंधेरे ही होटल से निकलकर स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। सारी रात मैं इसके लिए न सो ना सका। मैं सारी रात फूट फूट कर अपनी इस माजूरी पर रोता और आंसू बहाता रहा। कफ अफसोस मलता रहा कि काश मैं वहां से भाग कर ना आता, सराय में ही रहता। रागनी मोहनी मेरी सेवा करती रहती। अब पछतावे का क्या होत जब चिड़ियां चुग गई सारा खेत। रोने से मेरे दिल की भड़ास निकल गई और गम और दुख हल्का हो गया। मैंने स्टेशन पहुंचकर नाश्ता किया। गाड़ी ठीक 8 बजे प्लेटफार्म पर आ गई। ठीक 9 बजे रवाना हुई। मेरे हम सफरों में एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम बिमला था, वो बहुत ही हसीन नहीं पुरशबाब भी थी। उसमें बड़ी कशिश और उसके जिस्म में ऐसा गुदाजपन था जो दिल को गरमा रहा था। जब मैं उसकी तरफ निगाह उठाता तो हटाने का नाम नहीं लेता था। उसकी सूरत भी बड़ी मोहनी थी। मैंने एक बात महसूस की कि लड़की बड़े अच्छे दिल की मालिक है। मैं पंदारे हुस्न बिल्कुल भी नहीं। वो दिल नवाज मुस्कुराहट और मद भरी नजरों से मुझे देखती रही। उसके साथ उसका बूढ़ा बाप भी था। उसने अजहारे हमदर्दी मुझसे मेरे बाप के बारे में पूछा तो मैंने उसे बताया कि ये पैदाशी है और इसका नाम राम स्वामी था। बाप बेटी का ताल्लुक मदारस शहर से था। मैंने उससे रंगा स्वामी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि मदारस में उन्हें कोई नहीं जानता। उनके पास नाश्ते और खाने की कोई कमी ना थी। मैंने सफ़र के दौरान महसूस किया कि बिमला मेरी ज़ात में दिलचस्पी लेने लगी है। वो ना सिर्फ मुझसे बड़ी बेतकल्लुफ़ हो गई थी बल्कि घुल मिल गई थी। उसका बाप सीधा सादा आदमी था। उसने अपनी बेटी की इस बेतकल्लुफ़ी का बुरा नहीं माना। मुझे हैरत इस बात पर थी कि बिमला मुझे इसके बावजूद दिल दे बैठी थी कि मैं माजूर हूँ। मैंने कई बार सोचा कि बाप बेटी को बता दूं कि मेरे साथ क्या वाकया पेश आया। मैं बाजू की तलाश में मदारस रंगा स्वामी से मदद लेने जा रहा हूँ, लेकिन किसी ख्याल के ज़ैरे असर खामोश रहा। वो खाने के वक्त मुझे बराबर शरीक करते रहे। रात तक मैं और बिमला एक दूसरे के इतने करीब आ गए जैसे जन्म जन्म के साथी हों। रात के 12 बजे डब्बे में तमाम मुसाफिर सो गए, लेकिन हम दोनों जाग रहे थे। हमारी नींद कोसों दूर थी। डब्बे में जो रोशनी हो रही थी वो बड़ी मदम मदम सी थी। गाड़ी तेज रफ्तारी से अपना सफर तय करती रही। डब्बे में गहरी खामोशी तारी थी। बिमला सफेद साड़ी और सफेद ब्लाउज में मलबूस थी, जिसमें उसकी हैबत और क़यामत की हो गई। रात के फसू ने उसके हुस्न शबाब को 2 आतिशा बना दिया। उसके चेहरे पर हया की सुर्खी थी जिसने उसे और निखार दिया। वो मेरी नज़रों के सामने पहली सुहाग रात की दुल्हन की तरह बैठी थी। उसकी आंखों में अनगिनत दिए जल रहे थे। उसके पिताजी ऊपर वाले बर्थ पर गहरी नींद सो रहे थे और उनके खराटे गूंज रहे थे। नीचे वाले बर्थों पर हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत भरी नजरों से झांक रहे थे। निगाहों की जुबान ने मोहब्बत का इकरार कर लिया। दिल की बात जुबान पर नहीं आई, इसकी कोई ज़रूरत ना थी। मैं सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कितनी सारी औरतें आईं और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। हम दोनों ने एक दूसरे को दिल क्यों दिया, ये जानते हुए भी कि हम मुसाफिर हैं, मिलकर बिछड़ जाने वालों में से हैं। बिमला, मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया तो वह हया आलूद हो गई।
उसके चेहरे का गुलाबीपन गहरा हो गया। मैंने उसके होंठों की मिठास चुराई तो उसने कोई अर्ज नहीं किया। मैंने चंद लम्हों के बाद बड़े जज्बाती लहजे में कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, क्या तुम्हें भी? उसने अपना सर झुका लिया और आंखों पर लंबी पलकों की चलमन गिरा ली। फिर वो सरगोशी में बोली, ये आपने मुझ पर क्या जादू कर दिया? जादू मैंने नहीं, तुमने किया है बिमला। मैंने उसका हाथ छोड़कर ठोड़ी के नीचे उंगली देकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम जादूगरनी हो। हम दोनों ऐसे ही मोहब्बत भरी बातें आधी रात तक करते रहे। उसके पिताजी बेदार ना होते तो ये सिलसिला शायद सुबह तक चलता। दूसरे दिन एक और मुसाफिर हमारे कंपार्टमेंट में आकर मेरे बराबर बैठ गया। सामने वाले बर्थ पर बिमला और उसके पिताजी बैठे थे। ये शख्स पहली ही नजर में मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके चेहरे से खबासत टपकती थी और उसकी आंखों में कमीनगी झांक रही थी। उसकी उम्र 36 वर्ष की होगी। दुबला पतला और दराज कद भी था। वो चाहता तो किसी और जगह भी बैठ सकता था, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली थीं, लेकिन वो बिमला को देखकर यहाँ आ गया। हम उसे यहाँ बैठने से मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो टिकट खरीद कर सफर कर रहा था। उसने अपना तारुफ कराया। मुझे हरीश लाल कहते हैं। मैं भी जरूरी काम से मदारस शहर ही जा रहा हूँ। एक तो यहाँ आकर उसका बैठना बड़ा नागवार लगा और ये सुनकर जहर लगा कि वो भी मदारस जा रहा है। उसकी वाज़े कत्या ऐसी थी और चेहरे मेहरे से वो कोई साधु दिखाई देता था, लेकिन मुझे बहरूपिया ही लगा। मैंने महसूस किया कि मुख्तलिफ हीले बहानों से बिमला को घूर रहा है। उसके चेहरे और सरापा को नजरों में जज्ब कर रहा है। उसकी आंखों में मैलापन साफ दिखाई दिया और महसूस हो रहा था। उसका बिमला को गहरी नजरों से देखना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं तहम्मुल से काम लेता रहा। बस में होता तो किसी स्टेशन पर उसे धक्का देकर उतार देता। रात के खाने से फरागत के पाने के बाद उसने बिमला के पिताजी से कहा, क्यों ना कुछ किस्सा कहानियां हो जाएं, ताकि ये सफर और रात कट जाए। अगर तुम कोई सच्चा किस्सा जानते हो तो सुना दो। बिमला के पिताजी बोले, शर्त यह है कि कोई गप ना हो, वाकया ही सच्चा वाकया हो। मैं एक सच्चा किस्सा सुना तो सकता हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। वो ऐसा वाकया है कि शायद आप लोगों को यकीन ना आए। यकीन भला क्यों ना आएगा? बिमला के पिताजी बोले। किस्सा झूठा है या सच्चा, इसका पता चल ही जाता है। अगर किस्सा सुनने का शौक है तो आप सच्चा किस्सा मुझसे ही सुन लें, हरबंस लाल कहने लगा। मुझे एक जादूगर के कमालात बचपन में देखने के बाद शौक नहीं बल्कि जुनून सा हो गया। जब मैं जवान हुआ तो एक दोस्त के मशवरे पर जादू सीखने मदारस आ गया। इन दिनों मदारस से लेकर दिल्ली तक रंगा स्वामी नामी जादूगर की बड़ी शोहरत और बड़ा दबदबा था। उस पाए का जादूगर पूरे हिंदुस्तान में ना था। मैं रंगा स्वामी का नाम सुनकर चौंक पड़ा। मैंने हैरत और तजस्सुस से दरियाफ्त किया, क्या रंगा स्वामी आजकल मदारस ही में हैं? मालूम नहीं, मैं तो 30 वर्ष के बाद मदारस जा रहा हूँ। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें उससे दिलचस्पी क्यों? इसलिए कि मुझे भी जादू सीखने का बहुत शौक है, मैंने जवाब दिया। क्या वो हर किसी को जादू सिखा देते हैं? ये तो मैं नहीं जानता, उसने तलख लहजे में कहा। मैंने कोई ठेका लिया हुआ है। अच्छा तुम खामोशी से सुनो। सच में टांग उड़ाने की कोई जरूरत नहीं। मैं उससे मिलन मंदिर में जिस वक्त पहुंचा वो अकेला था। जब मैंने उससे कहा कि मैं आपके पास जादू सीखने के लिए बहुत दूर से आया हूँ, तो उसने कहा कि जादू जानना, सीखना और सिखाना भी एक फन है और हर किसी के बस की बात नहीं। मैं जादू सिखाने के फन से नावाकिफ हूँ। अगर तुम जादू सीखना और बहुत बड़ा जादू बनना है तो बंगाल के सबसे बड़े जादूगर कालीचरण दास के पास जाओ। वैसे मैं तुम्हें इस शर्त पर थोड़ा सा जादू सिखा सकता हूँ कि वो तुम्हें जादू सीखने की इजाजत दे, वरना एक छोटा मोटा मंत्र भी नहीं सिखाऊंगा। उसने शर्त केवल और किस लिए रखी और क्यों बनवाना चाहता है, मेरी समझ में ना आ सका। बड़ी अजीबोगरीब अहमकाना शर्त थी। चौका जादू सीखने का जुनून था और सीखने का तहैया कर चुका था, इसलिए कलकत्ता जा पहुंचा। शिवराम का मंदिर तलाश करते करते रात हो गई। जब मैंने मंदिर में कदम रखा तो मुझे चारों तरफ से बदरूहों और चिड़ेलों ने घेर लिया। उनकी शक्लें ऐसी खौफनाक, भयानक और मकरू थी कि मैं खौफो दहशत से बेहोश हो गया।
मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी भयानक और दिलखराश शक्लें नहीं देखी थी। जब मुझे होश आया तो मैं मंदिर की बजाय जंगल में पड़ा था। मुझे अपनी जिंदगी का यकीन नहीं आया, क्योंकि मैंने सुना था कि चुड़ैलें इंसानों का खून पी जाती हैं। मेरे हवास बहाल हुए। इस गहरे गप अंधेरे में मैंने कालीचरण दास को देखा। उसका दबदबा और बारूद चेहरे को देखकर मेरे बदन पर लर्जा तारी हो गया। उसने कहा, हरबंस लाल, अगर तुम्हें रंगा स्वामी ने मेरे पास ना भेजा होता या तुम खुद से आ जाते तो फिर तुम्हें बदरूहें और चुड़ैलें जिंदा ना छोड़ती। अगर तुम मेरी इजाजत हासिल करना चाहते हो तो एक बहुत ही हसीन और नौजवान लड़की की भेंट देना होगी। इस लड़की की उम्र 16 से 18 वर्ष की हो। आजकल 11 वर्ष की लड़कियां भी सयानी हो जाती हैं और उनकी उठान भरपूर जवान लड़कियों से कम नहीं होती। तुम उसे ज़िबा करके उसका खून उस दरख्त की जड़ में डालोगे और तने से भी लगाओगे। मेरी निगाह बिमला पर पड़ी। मैंने महसूस किया कि उस डरावने किस्से से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बेजार सी हो गई, या फिर वो खौफ महसूस करके सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बंद हुई जा रही थी। फिर मैंने हरबंस लाल की तरफ देखा तो मेरे बदन पर सनसनी सी दौड़ गई, क्योंकि वह बिमला की तरफ जिन नजरों से देख रहा था उनमें एक वैश्याना चमक सी थी। उसने अपनी बात जारी रखी। इतना कहकर कालीचरण दास नजरों से गायब हो गया। मुझे ये रात जंगल में काटना पड़ी, क्योंकि इस गुप अंधेरे में कैसे निकल कर जा सकता था। ना रास्ता मालूम, ना ही सिमत। सुबह का उजाला फैलते ही मैं वहां से चल पड़ा। एक तो जंगल बहुत बड़ा और घना था। मुझे जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बड़ी देर भटकने, चलने और तलाश करने के बाद आखिर एक ऐसा रास्ता मिल गया कि मैं बाहर आ गया। उस वक्त तक शाम हो चुकी थी। वहां से कदरे फासले पर मुझे आबादी नजर आई। वो एक गांव था। मैं गांव में पहुंचा तो एक सराय के बारे में पूछा। वो कोई सराय ना थी। एक शख्स ने मुझे मशवरा दिया कि मैं पिंडस से मिलूं। पिंडस से मिला तो वो मुझे अच्छा और रहम दिल लगा। उसकी बातों में बड़ी मिठास थी। मैंने उससे पूछा, क्या ऐसी कोई जगह है जहां मैं रात गुजार सकूं। उसने मुझे अपनी हवेली ले जाकर एक कमरे में ठहराया और एक नौकरानी को मेरी सेवा के लिए मामूर कर दिया। उसका नाम बिमला था। उसकी उम्र 17-18 बरस से ज्यादा नहीं थी। मुझे भेंट चढ़ाने के लिए एक ऐसी ही लड़की की जरूरत तो थी। जब वो मेरे लिए रात का खाना लेकर आई तो मैंने उसे शीशे में उतारा, बहकाया कि तुम इतनी हसीनो जमील और पुरकशिश और नौजवान लड़की हो कि अपनी जिंदगी और जवानी यहाँ क्यों गारत कर रही हो। तुम इस कदर हसीन हो कि किसी भी देश की रानी बन सकती हो, किसी बड़े घर की बहू बनकर राज कर सकती हो। अगर तुम अच्छी शाहाना जिंदगी गुजारना चाहती हो जो ख्वाबों से भी हसीन और रंगीन हो तो मेरे साथ चलो। मेरे पास 3 हवेलियां, जमीनें और इतनी जायदाद है कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकती। वो मेरे करीब हो गई। फिर उसने सरगोशी में कहा, ये पिंडत इजाजत नहीं देंगे। मैंने उससे कहा कि पिंडत से इजाजत लेने की क्या जरूरत है। तुम ऐसा करो, आधी रात को मेरे कमरे में आ जाओ, लेकिन एहतियात से आना। ऐसा ना हो कि पिंडत या कोई और देख ले। वो मेरे साथ फरार होने के लिए आमादा हो गई। फिर हम आधी रात को चोरी छुपे हवेली से निकलकर शहर में पहुंच गए। मैंने फिर एक बार बिमला की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थीं। वो बैठे बैठे ही सो गई थी। फिर मैंने उसके पिताजी की तरफ देखा। वो भी ऊँग रहा था। हरबंस लाल की निगाहों ने अभी तक बिमला के चेहरे और सरापा को नजरों की गिरफ्त में लिया हुआ था। उसने दफतन छत में लगे बल्ब की तरफ देखा तो बल्ब एकदम से ऐसा बुझा जैसे फ्यूज हो गया हो। दूसरे लम्हे इस कंपार्टमेंट के सारे बल्ब एकदम से इस बल्ब की तरह बुझ गए। ऐसा अंधेरा छा गया कि हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा था। हरबंस लाल एकदम से खामोश हो गया था। ना जाने क्यों उसकी ये खामोशी इस वक्त मुझे पुरसरार सी लगी। मेरे दिल के किसी कोने में शक की लहर उठी कि कहीं ऐसा तो नहीं उसने बिमला को अंधेरे से फायदा उठा के दबोच लिया हो, उससे मनमानी कर रहा हो। बिमला ने शायद ये समझ लिया हो कि ये मेरी हरकत है, इसलिए वो खामोश हो। उसने अपने आप को हवाले कर दिया हो, खुद सपुर्दगी से मनमानी करने का मजमूर दे रही हो। मोहब्बत में हम दोनों ने इतना लंबा सफर तय कर लिया था कि उसमें अब सब कुछ जायज और मुमकिन था।
लेकिन उसने ये क्यों नहीं सोचा कि सिर्फ मेरा एक बाजू है। अपने आप को दोनों बाजुओं की हिसार में कैद पाकर ये तो उसे सोचना चाहिए कि ये हरकत मेरी नहीं बल्कि हरबंस लाल की होगी, क्योंकि इस वक्त वो मोहब्बत और जज्बात की रो में बह गई है, इसीलिए उसे किसी बात का एहसास नहीं हुआ। इस बात का ख्याल आते ही मैंने हरबंस लाल की तरफ देखा, आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा, लेकिन इस गहरी तारीकी में वो क्या उसका साया तक नजर नहीं आया। हरबंस लाल, मैंने कदरे तेज लहजे में पूछा, क्या तुम बता सकते हो सारे कंपार्टमेंट के बल्ब फ्यूज क्यों हो गए? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि उसने बिमला को बेबस करके काबू में किया हुआ है। हैरत की बात है कि बिमला मेरी आवाज सुनकर भी नहीं समझी कि उसके साथ कौन मनमानी कर रहा होगा, वो किसकी बाजुओं में समाई हुई है। फिर उस पर गुस्सा भी आया कि वो कैसी अहमक लड़की है। उसने मेरी आवाज सुनकर भी ये नहीं जाना कि मैं नहीं बल्कि हरबंस लाल है। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं। चंद लम्हों के बाद कंपार्टमेंट का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही एक सर्द हवा का तेज झोंका अंदर आया। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा बंद किया और फिर वापस अपनी जगह आ बैठा। मेरे अंदर नफरत और गुस्से की तेज लहर उठी। मैंने उस जानब हाथ बढ़ाया जहां हरबंस लाल बैठा था, ताकि बिमला को उसकी गिरफ्त से आजाद कराऊं। उसी लम्हे रोशनी हो गई। ना सिर्फ ये बल्ब बल्कि तमाम बल्ब जल उठे। रोशनी होते ही मैंने हरबंस लाल की तरफ देखा, वो अपनी जगह मौजूद ना था। फिर मैंने बिमला और उसके पिताजी की तरफ देखा तो इस तरह उछल पड़ा जैसे बिजली का झटका लगा हो। बिमला के पिताजी अपनी नशस्त पर बेसुध पड़े थे और बिमला गायब थी। मुझे यकीन नहीं आया, ये हैरत की बात थी। इससे ज्यादा हैरत की बात ये कि वह बिमला को इस तरह अगवा करके ले गया कि मेरे फरिश्तों को खबर ना हो सकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हरबंस लाल ने मुझ पर कोई ऐसा मंत्र फूंक दिया हो कि मैं बेहोश हो गया हूँ। इस वक्त किसी स्टेशन पर या किसी ऐसी जगह गाड़ी रुकी हो जहां सिग्नल ना मिला हो, उसे हरबंस लाल ने फायदा उठाया हो और बिमला को लेकर उतर गया। लेकिन ये बातें जहन समझने से कासर था, क्योंकि मैं एक लम्हे के लिए गाफल नहीं हुआ था और ना ही मुझे नींद या बेहोशी ने दबोच लिया था। और फिर ये बिमला इस शख्स के साथ क्यों जाने लगी जो शक्ल से ही खबीस किस्म का दिखाई देता था और उसकी मौजूदगी जहर लगी थी, क्योंकि उसकी मौजूदगी के बायस हम खुलकर बात भी नहीं कर सकते थे और उसने हमारी रात भी गारत कर दी। जब हम दोनों ने इस मरदूद के आने से पहले क्या क्या नहीं सोचा कि रात फिर हम तजदीदे मोहब्बत करेंगे, कैफ सरूर की दुनिया में खो जाएंगे। और फिर एक बात ये भी थी कि गाड़ी का एक लम्हे के लिए भी रुकना तो दूर की बात, उसकी रफ्तार में भी कोई कमी नहीं हुई थी। अगवा का ख्याल आते ही मैं जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ लपका। एक ख्याल आया कि कहीं उसने बाथरूम में बिमला को डरा धमका के रखा हो ताकि गाड़ी के रुकते ही उसे लेकर उतर जाए। वो बाथरूम बंद बाथरूम से फायदा उठा रहा हो। बाथरूम दरवाजे के पास ही था। मैंने दरवाजा खोल कर देखा, वो खाली पड़ा था, वो दोनों उसमें भी मौजूद ना थे। फिर मैंने कंपार्टमेंट के दोनों दरवाजों की खिड़कियों से बारी बारी बाहर झांक कर देखा। बाहर जो गहरी तारीकी थी उसमें क्या खाक नजर आता। मैं हैरान और परेशान होकर खिड़कियां बंद करके अपनी निशस्त पर वापस आ गया। फिर मैंने अपना सर पकड़ लिया। बिमला तो गायब हो गई, लेकिन अपनी खुशबू छोड़ गई थी। चंद लम्हों के बाद मैंने सोचा बिमला के पिताजी को जगा के सूरत हाल तो बताऊं, बाद में कहीं वो ये ना कहें कि मेरी बेटी अगवा हो गई, इतनी बड़ी बात तुमने नहीं बताई। मैंने 2-1 मरतबा उन्हें बुरी तरह झंझोड़ा, लेकिन वो जागे नहीं, वो बेहोश लग रहे थे। मुझे ख्याल आया कि रात खाना खाने के बाद हरबंस लाल गाड़ी से उतर के चाय लेकर आया था। उसने बिमला और उसके पिताजी की चाय में शायद बेहोशी का सफूफ घोल दिया था। उसने मुझे भी चाय पीने का बहुत इसरार किया, लेकिन मैंने इसलिए इनकार कर दिया कि उसकी बिल्कुल भी तलब ना थी। बिमला ने इसरार करके कुछ ज्यादा ही खिला दिया, इसलिए मैं एक घूंट पानी चाय तक नहीं पी सकता था। मैं सोचने लगा कि अब क्या होगा। हरबंस लाल ने बिमला को किस लिए और कहां ले जाने के लिए अगवा किया होगा। वो बिमला को देखकर उस पर रेशा खत्मी हो गया था, क्योंकि बिमला इतनी हसीन और पुरशबाब थी कि मर्द उसके हसूल की तमन्ना में बहुत कुछ कर सकता था। वो कोई गुड़िया ना थी कि उसे लेकर चलती गाड़ी से उतर जाया जाए।
ऐसा तो 5 वर्ष की लड़की को लेकर उतरना नामुमकिन था, और फिर एक अकेला शख्स इस तेज रफ्तार गाड़ी से कूदकर अपनी जान दे नहीं सकता। हो ना हो गाड़ी में मौजूद हो। वो बिमला की नींद किसी हालत में किसी डब्बे में ले गया होगा ताकि गाड़ी किसी स्टेशन से रुकते ही लेकर उतर जाए। इस ख्याल के आते ही मैंने अपनी जगह से उठा। उस गाड़ी में तमाम तीसरे दर्जे थे। उन्हीं के पीछे जो कंपार्टमेंट था उसे लेकर आखिरी कंपार्टमेंट तक आया जाया जा सकता था। राहदारी सीटों के दरमियान थी। मैं न सिर्फ एक एक कंपार्टमेंट, उसके साथ रूम देख लिए और हर कंपार्टमेंट के मुसाफिरों को बिमला और हरबंस लाल का हुलिया बताकर उनके बारे में दरियाफ्त किया। उन सब का एक ही जवाब था, उन्होंने इन दोनों में से किसी एक को भी नहीं देखा। मैं नामुराद होकर आ गया। पुलिस शक्को शुबे पर मुझे भी गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर सकती थी, लिहाजा कोई खतरा मूल लेना हमाकत थी। मैंने फरार होने का फैसला किया। मैंने घड़ी में वक्त देखा। इस वक्त 2:20 बज रहे थे। मदारस गाड़ी पहुंचने का वक्त 7 बजे का था। इससे पहले बिमला के बाप का होश में आना मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि वह अपनी जवान बेटी को गायब पाके एक हंगामा खड़ा कर सकता था। वैसे इसके सुबह से पहले होश में आने के अमकानात नहीं थे। हरबंस लाल ने उसकी चाय में बेहोशी के सफूफ की मिकदार शायद कुछ ज्यादा ही मिला दी थी, शायद इसलिए कि वह जल्द होश में आकर पुलिस की मदद हासिल ना करे। हरबंस लाल अपना सिगरेट का पैकेट और माचिस भूल गया था। मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत परेशान था और दिमाग में इंतशार था और आंधियां चल रही थी। इसलिए मैंने सिगरेट का पैकेट उठा लिया और एक सिगरेट सुलगाकर 2-3 कश लिए तो खांसी आई, लेकिन फिर सिगरेट पीने में कोई दुश्वारी और परेशानी नहीं हुई। मैंने 2 घंटे के अंदर अंदर 2 सिगरेट यके बाद देगरे फूंक दिए, जिससे मेरी बेचैनी और परेशानी कदरे कम हुई। दिल को कुछ सुकून महसूस हुआ, लेकिन यह सब आर्जी और खुद फरेबी था। जब घड़ी की सुइयों ने 5 बजाया तो मैंने अपना दस्ती बैग संभाला और दरवाजे के पास आया। इस वक्त पो फट रही थी। मैंने यकबारगी इस वीरान इलाके का जायजा लिया। यहाँ से गाड़ी गुजर रही थी। पटरी के साथ साथ रेत के बुलंद टेले थे, शायद वहां कोई नई लाइन बिछाई जा रही थी। फिर मैंने उसका दरवाजा खोला। दरवाजे के ऊपर गाड़ी रुकवाने के लिए जंजीर लगी हुई थी। हंगामी हालत में उसे खींचकर गाड़ी रुकवाई। मैंने भगवान का नाम लेकर पूरी ताकत से मगर आहिस्ता आहिस्ता जंजीर खींची। फौरन ही गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। मैंने उसकी रफ्तार और कम हो जाने का बड़ी बेताबी से इंतजार करने लगा। एक एक लम्हा सदी की तरह भारी हो रहा था। जो ही उसकी रफ्तार में और कमी आई, मैंने एक हाथ से बैग संभाला और भगवान का नाम लिया और रेत के टेले पर छलांग लगा दी। मैं ठीक रेत के एक बहुत बड़े और ऊंचे टेले पर जा गिरा। हैरत की बात यह थी कि मुझे मामूली सी भी चोट ना आई, जबकि उसमें पत्थर भी पड़े हुए थे। मैंने फौरन ही संभल कर खड़े होने और मुखालफ सिमत सर पर पैर रख के भागने में एक पल की भी ताखीर नहीं की। गाड़ी के रुकने से पहले ही मैं एक ऐसे रेत के टेले के पीछे छुप गया कि मुझे गाड़ी से कोई भी देख नहीं सकता था, लेकिन मैं उसे देख रहा था। गाड़ी कोई 20 मिनट रुकी रही। गार्ड ने उतर के अपनी तसल्ली की, फिर रवानगी की विसल दे दी। जब गाड़ी चल पड़ी तो मैं भी मुखालफ सिमत तेजी से चल पड़ा। अभी अभी अंधेरा था। कोई खासा रास्ता तय करने के बाद मुझे रोशनियां दिखाई दी जो किसी शहर या गांव की मालूम हुई। मैदानी इलाका खत्म हुआ और सब सब्ज खेत शुरू हो गए। मैं खेतों और पगडंडियों से गुजरता हुआ आबादी के करीब पहुंच गया। ये कोई छोटा सा कस्बा था। मुझे इस बात का यकीन था कि इस कस्बे की किसी सिमत शायद कोई पक्की तारकूल की सड़क हो जो गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बनाई गई हो। मैं कस्बे के बाहर ही बाहर चलता रहा। अंदर से जाने में लोग मुझे देखकर मशकूक हो सकते थे। ये मदारस का इलाका नहीं था। मैं उनके लिए अजनबी था और मदारस पहली बार आया था, इसलिए एहतियात बहुत जरूरी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे दूर ही एक सड़क दिखाई दी तो मैं तेजी से कदम उठाता हुआ सड़क पर पहुंच गया। जब मैंने घड़ी में वक्त देखा तो 6 बज चुके थे। मलजगे अंधेरे से अंदाजा हुआ कि सूरज 7 बजे तलू होगा। अभी सूरज निकलने में खासी देर थी। मैं मुसलसल पैदल चलने से बहुत थक गया और दूसरी वजह यह थी कि मैं सारी रात एक पल के लिए भी सो ना सका था। मैं सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे जो पत्थर था उस पर
बैठकर सस्ताने लगा। कुछ देर बाद एक पुरानी छक्कड़ किस्म की बस मुखालिफ सिमत से आती दिखाई दी। मैं फौरन ही खड़ा हो गया। मैंने हाथ से इशारे से उसे रुकने के लिए कहा। बस रुक गई तो मैं उसमें पूछे बगैर सवार हो गया। जब मुझे एक मुसाफिर से मालूम हुआ कि बस मदारस जा रही है तो मेरे दिल को बड़ा सुकून सा मिला। एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। मैंने सीट पर बैठकर टिकट ले लिया। उसमें 2-3 नशस्तें खाली थी। मैं चंद लम्हों के बाद ही नींद की आगोश में चला गया, क्योंकि रात भर का जगा और बेहद थका हुआ भी था। मैं जाने कितनी ही देर और सोता रहता, कंडक्टर ने जगाया अगर ना होता। उसने बताया कि मदारस शहर आ गया। ये बहुत बड़ा बस टर्मिनल था। मदारस शहर भी बहुत बड़ा था। यहाँ से बसें अंदरूनी मुल्क जाती थीं, हर शहर और सूबे को भी। यहाँ छोटी बड़ी कोई 200 बसें थीं। सैकड़ों लोग बसों से उतर रहे और सवार हो रहे थे। रेलवे स्टेशन जैसी रौनक थी। मैंने कभी इतनी सारी बसें, ऐसी रौनक और गहमा गहमी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। यहाँ हर कौम का फर्द दिखाई दे रहा था। उस बस टर्मिनल के बाहर कई होटल, दुकानें और एक बहुत बड़ा बाजार भी था। एक होटल की इमारत पर होटल का नाम का साइन बोर्ड नस्ब था। उस पर अंग्रेजी और बंगाली जुबान में जली हरफों से लिखा हुआ था, बंगाल रेस्टोरेंट। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। अपना देश याद आया। ऐसा लगा कि मैं अपने ही देश में हूँ। मैं उस होटल में घुस गया। उसमें कई वॉशरूम भी थे। ये बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। फिर मैंने एक कोने वाली मेज पर जा बैठा। उसमें मदारस और बंगाली वेटर भी थे। इत्तेफाक से मेरे पास बंगाली वेटर ही आया। उससे अपने देश की जुबान में बात करके खुशी हुई। वो भी खुश हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या बंगाली खाने भी होते हैं? हाँ, उसने सर हिलाया। जब तुम मदारस और यहाँ आए हो तो यहाँ के खाने खाओ। यहाँ का मसाला डोसा, इडली सांबर और आप पाव भूकन सूजी का होता है। उसके अलावा माश दाल के भूंडे भी अच्छे हैं, लेकिन तुम मसाला डोसा खाओ। कुछ देर के बाद वो 1 फुट लंबा रोल ले आया जो मसाला डोसा था। उसकी रंगत ब्राउन थी। उसकी रंगन सी ही से अंदाजा हो रहा था कि ये बहुत खस्ता होगा। ये कागज जैसा था। उसे कागजी डोसा कहते हैं। उसके अंदर आलू की भुजिया थी। उसने साथ में खोपड़े की चटनी भी थी जो बेहद लजीज, कुछ जायका और बेहद मज़ेदार थी। इस रेस्टोरेंट में तकरीबन तमाम गाहक मसाला डोसा ही खा रहे थे। मुझे चौंका बड़े जोर की भूख लग रही थी, इसलिए मैंने एक और मंगवा लिया, जिससे तबीयत सैर हो गई। मैंने काफ़ी पीते हुए 1 रुपया बख्श का देते हुए पूछा, यहाँ का मशहूर और मारूफ मराठा मंदिर कहाँ है? शहर से कोई 10 मील के फासले पर वाक़या है। उसने जेब में ठोंसते हुए जवाब दिया। क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं? हाँ, मैंने सर हिलाया। क्या वहाँ कोई बस वगैरह जाती है? कौन सी नंबर की बस कहाँ से जाती है? वहाँ बस इसलिए नहीं जाती कि वहाँ बहुत कम लोग दूर होने के बायस जा पाते हैं। उसने बताया, अलबत्ता रक्षा टैक्सी जाती है। आप उनसे किराया तय करके जाएं। वहाँ जाने के लिए आपको किसी भी वक्त रक्षा टैक्सी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको गाजी होटल के पास जो स्टैंड है वहाँ से टैक्सी और रक्षा मिलेगा। आपको एक बात और बता दूं, कोई भी रक्षा टैक्सी जो होगी वो मंदिर से दूर फरलांग दूर के फासले पर उतार देगी, क्योंकि वहाँ से जो रास्ता मंदिर को जाता है वो ना सिर्फ कच्चा बल्कि नाहमवार है। उसके अलावा जा बजा गड्ढे और टेले भी हैं। वहाँ सड़क नहीं बनाई थी। अगर सड़क बन जाए तो फिर लोग पूजा पाठ और प्रसाद चढ़ाने के लिए रोज जाएं। इसके अलावा उस मंदिर की इमारत बहुत खस्ता और बोसीदा हो चुकी है, इसलिए शहर के लोग वहां जाने की बजाय शहरों में जो बहुत सारे मंदिर हैं वहां चले जाते हैं। वहां सिर्फ वो लोग पूजा पाठ के लिए जाते हैं जो करबो जवार के गांव में रहते हैं। उनकी मजबूरी ये है कि शहर उनकी आमदोरफ्त मुश्किल होती है और फिर शहर के लोग चौका दिन रात मसरूफ रहते हैं, इसलिए वहां नहीं जाते। एक आम ख्याल ये है कि वहां जिन भूतों का बसेरा है। तो क्या हाँ वाकई जिन भूत और बदरूहें और चड़ेलें भी होती हैं? मैंने घबरा के पूछा। मेरे बदन पर सनसनी दौड़ गई थी। क्योंकि आप बंगाली हैं और मैं भी, हम दोनों हम वतन हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मुझे शाम तक वापस आना होगा। मालिक रात की छुट्टी नहीं देगा। सारा दिन थोड़ी गुजारना है। मैंने कहा, हम सहपहर 5-6 बजे के दरमियान लौट आएंगे। वहाँ शाम तक रहकर क्या करना है? फिर वो होटल के मालिक से ये कहकर इजाज़त लेकर आया कि मेरा हम वतन और रिश्तेदार आया है, उसे पूजा पाठ के लिए मराठा मंदिर ले जा रहा हूँ।
बाहर आकर उसने टैक्सी वाले से किराया तय किया। हम उसमें बैठ गए। वो कुशादा सड़क पर फराटे भरने लगी। शहर से बाहर आने के बाद उसका रुख मुज़ाफ़ात की तरफ हो गया। कोई 25 मिनट की मसाफत के बाद टैक्सी को वेटर ने रुकवा लिया। उसने अपना नाम घोष बताया था। टैक्सी से उतरकर मैंने टैक्सी का किराया अदा किया। फिर सड़क से उतरकर मैदान में आए और मगरब की सिमत चल पड़े। घोष ने यह बताया कि यहाँ से मंदिर 2 फरलांग दूर है, हमें यह फासला तय करना है। उस समत में ज़मीन ना सिर्फ नाहमवार थी बल्कि गड्ढे भी थे और इसके अलावा ऊंची ऊंची खारदार झाड़ियाँ कदम कदम पर उगी हुई थीं। नशीबो फराज के बायस मंदिर की इमारत दिखाई नहीं दे रही थी। हमने सड़क पर कुछ मसाफत तय की कि घोष एक दरख्त के पास चलते चलते रुक गया। उसने दोनों हाथों से सर साम लिया। करीब ही एक पत्थर पड़ा था, उस पर धप से बैठ गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। क्या हुआ घोष? मैं भी रुक गया और हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें ठोकर तो नहीं लगी? जी नहीं मुकद्दी साहब। इसने सर हिलाया और आंखें खोले बगैर जवाब दिया। सर चकरा रहा है और दिल है कि बैठा जा रहा है। ऐसा क्यों है? मैंने कहा। मुझे ऐसा लगा किसी वजह से बहानाबाजी कर रहा है, लेकिन मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपकी बात और है। और उसने सर ऊपर उठा के और आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। मेरे दिलो दिमाग में तरह तरह के वसवसे और अंदेशे पैदा हो रहे थे। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत सारी बदरूहें और चुड़ैलें मुझे घूर रही हैं। क्या कहा? बदरूहें और चुड़ैलें? उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। तुमने कहा था कि वो रात 12 बजे के बाद नजर आती हैं। आप मेरी इस बात को मजाक में ना उड़ाएं। मेरे अंदर से क्या हालत हो रही है मैं जानता हूँ। लिहाजा आप मुझे मेरे 25 रुपए दें और वापसी का किराया 5 रुपए दे दें। मैं सड़क पर जाकर कोई ट्रक पकड़कर वापस चला जाऊंगा। अब इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि वह मुझसे तयशुदा उजरत वसूल करके चमेत हो जाना चाहता है। अब तक मुझे मंदिर की इमारत और उसका नामो निशान नजर नहीं आया था। देखो घोष, तुम्हारे साथ जो मामला तय हुआ उसके मुताबिक तुम्हें शाम को पैसे मिलेंगे और तुमने शाम तक साथ रहने का वादा किया है। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ कि तुम खराबी तबीयत का बहाना करके रफू चक्कर हो जाना चाहते हो। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं क्या कह सकता हूँ? वो उठते हुए बोला। मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। वैसे मैं आपसे ना तो झूठ बोल रहा हूँ और ना पैसों के लिए बहानाबाजी कर रहा हूँ। इसलिए अपनी बात कहकर मैं आगे आगे चल पड़ा। उसका मुंह बन गया था। उसे मेरी बात बड़ी नागवार लगी। कुछ फासला तय करने के बाद दरख्तों में घिरे हुए मंदिर के मखरूती छत दिखाई दी। मैंने चारों तरफ देखा तो आसपास कोई आबादी दिखाई ना दी। थोड़ी देर बाद हम दरख्तों के पास पहुंच गए। वो काफी बुलंद, घने और गुंजान दरख्त थे जिनकी शाखें जमीन तक झुकी हुई थीं। इसी वजह से मंदिर की इमारत नजर नहीं आती थी। दूर से ऊंचाई पर खड़े होने से मंदिर की इमारत की छत देखी जा सकती थी, लेकिन वो इन दरख्तों की वजह से यहाँ से भी नजर नहीं आ रही थी। अगर गोश्त साथ ना होता तो मैं शायद पहुंच जाता। ये सामने मराठा मंदिर है। घोष ने उस जानब इशारा करते हुए कहा। आप हो आए, मैं बाहर आपका इंतजार करता हूँ। तुम यहाँ रुककर क्या करोगे? तुम भी मेरे साथ अंदर चलो, हम दोनों ही हो आते हैं। मैं यहीं बेहतर हूँ, घोष ने कहा। मेरा मंदिर में क्या काम? मुझे पूजा पाठ नहीं करना। लेकिन मैं किस तरफ और कहां से जाऊं? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अंदर जाने का रास्ता कहां है वो नजर नहीं आ रहा। आप दाएं बाएं देखते जाएं, किसी न किसी तरफ तो अंदर जाने का रास्ता होगा। वो इतना कहकर दरख्त से टेक लगा कर बैठ गया। उसके इस बेनियाजी और काहली पर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसे इसलिए कुछ नहीं कहा। मुझे वापस जाना था। मैंने तहम्मुल से काम लिया। दूसरे लम्हे दरख्तों के साथ मुखालिफ सिमत चल पड़ा। चंद कदम चलने के बाद मगरब की सिमत दरख्तों के दरमियान एक रास्ता नजर आया जो 3-4 फुट कुशादा था, लेकिन ये साफ रास्ता ना था क्योंकि लंबी लंबी घास उगी हुई थी। मैं किसी न किसी तरह रास्ता तय करके दरख्तों के झुंड में दाखिल हुआ। फिर चंद कदम और चला तो रास्ता दाएं जानब घूम गया। मेरी नजरों के सामने कदीम मराठा मंदिर की इमारत थी जिसका चौबी दरवाजा बंद था। दरवाजा बहुत बोसीदा था जिससे अंदाजा हुआ कि यह मंदिर कितना कदीम है। इसमें दीमक लगी हुई थी।
एक हैबतनाक और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। माहौल जिस कदर पुरइसरार था उससे कहीं दहशतनाक था, जिससे मेरा दिल खौफ और दहशत से लरजने लगा। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि ये जादूगर भी कितने अजीबोगरीब और पुरइसरार होते हैं कि ऐसी जगहों को अपना मस्कन बना लेते हैं। जाने क्यों आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हौसला करना था। अब इतना लंबा सफर तय करके आया था और मुझे अपना बाजू भी तो हासिल करना था, लिहाजा वापसी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मैंने बेमुश्किल तमाम हाथ बढ़ाया और दरवाजे पर वक्फे वक्फे से 3 मरबा दस्तक दी। फिर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। ऐसे लग रहा था मंदिर में कोई भी नहीं। कई लम्हे बीत गए। सोचा क्या करूं। फिर मैंने सोचा दोबारा दस्तक देकर देख लूं। मैंने जोर से दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया कि दरवाजा चरचराता हुआ खुल गया। अंदर एक छोटी सी राहदारी थी। उसके सिरे पर एक बंद दरवाजा नजर आया, लेकिन कोई दिखाई ना दिया। मैं हैरान था कि अंदर जब कोई भी नहीं तो दरवाजा किसने खोला, वो कहाँ है। फिर दरवाजे के अकब से एक तकमाना आवाज सुनाई दी, अंदर चले आओ। मैं मतबज़ब होकर मंदिर में दाखिल हुआ। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा आप एक शोर के साथ बंद हो गया। दरवाजा बंद हुआ तो अंधेरा छा गया, क्योंकि बाहर की रोशनी के लिए अंदर आने का रास्ता नहीं था। मैं पलट के दरवाजा बंद करने वाले को आंखें फाड़ के देखने की कोशिश की। अंधेरे ने जैसे उसे निगल लिया था, इसलिए वो दिखाई नहीं दिया। घुप अंधेरा था, हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं हैरान था, और अंदर इस कदर घुप अंधेरा और बाहर उजाला। अभी तो सुबह के 10 भी नहीं बजे। इस मंदिर के अंदर कोई रोशनदान और खिड़की या कोई रोजन और खला नहीं था जिसमें से सूरज की रोशनी अंदर आ सके। यूं भी मंदिर घने और बूढ़े दरख्तों की शाखों से घिरा हुआ था, इसलिए बाहर की रोशनी अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अंधेरा ऐसा भयानक था कि मेरे दिल की धड़कनें बिगड़ने लगीं। अगर मैं मजबूत आसाब का मालिक ना होता तो शायद बेहोश हो जाता। ताहम मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था। मैं परेशान और हरासा खड़ा सोच रहा था कि क्या करूं। दफतन तारीकी में अचानक कोई चीज मेरे हाथ से टकराई। दूसरे लम्हे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस हाथ की गिरफ्त बहुत सख्त थी, लेकिन वो इस कदर सर्द था कि उसने मेरे जिस्म का खून सर्द कर दिया, जिससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बर्फ बन गया हूँ। मेरे जिस्म में हरारत ही नहीं रही। वो हाथ मुझे इस तरह खींचने लगा जैसे मैं कोई जानवर हूँ। तुम कौन हो? मैंने 2 कदम तय करने के बाद मुरअतश लहजे में पूछा। बोलते क्यों नहीं? शांति, उसने जवाब दिया। सामने पूजा वाला कमरा है और उसमें रोशनी हो रही है। रोशनी में मालूम हो जाएगा मैं कौन हूँ। उसके हाथ की गिरफ्त से मैं अपना हाथ लाख जितन के बावजूद आज़ाद ना कर सका। मैं उसके साथ बेजान सा होकर चलता रहा। वो अंधेरे में इस तरह चल रहा था जैसे रोशनी में चल रहा हो। 20-22 कदम तय करने के बाद मेरा हाथ यख बस्ता हाथ की गिरफ्त से आज़ाद हो गया। वो एक कदम दम से रुक गया। चंद लम्हों के बाद उस गुप्त अंधेरे में जैसे रोशनी का सैलाब आ गया और उसने मेरी आंखें खैरा कर दी। मैं चंद लम्हों तक देखने के काबिल ना रहा। जब मेरी आंखें देखने के काबिल हुई तो यकीन नहीं आया मैं एक वसीओ अरीज कमरे के वस्त में खड़ा हूँ। मेरी हैरत 2 चंद हो गई। ये कमरा पूजा बाट का था। सामने काली देवी का बहुत ही बड़ा मुजस्समा ऐस्तादा था। वो 12-15 फुट का होगा। उसके कदमों में जो 7 चिराग रोशन थे, ये उनकी रोशनी थी जिनसे कमरा जगमगा रहा था। ये चिराग अचानक और आप जैसे जल उठे थे और फिर ताज़ा महकते हुए फूल भी बिखरे हुए थे, मगर मुझे यहाँ किसी इंसान का वजूद दिखाई नहीं दिया। काली देवी के इस मुजस्मे पर गिर्द की हल्की सी तय जमी हुई थी। ऐसे लग रहा था यहाँ कोई होता ही नहीं, इसलिए उसकी सफाई नहीं की जाती। मैं चारों तरफ तेजी से घूम के अंदर लाने वाले को तलाश करने लगा। वो गायब था। काली देवी के बारे में मैंने सुना था, लेकिन उसे और उसके मुजस्समे को देखने का अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ था। वो चुड़ैलों, बदरूहों और भूतों पर हुक्मरानी करती थी। मुझे अंदाजा ना था कि चुड़ैलों की मलका इतनी बदसूरत, बेहानक और मकरूह सूरत की होगी, जिसे देखकर मेरा खून खुश्क हो गया। ये मुजस्समा था।
उसके सामने आने पर उसे देखकर मेरा क्या हाल होगा। तुम कहाँ हो, मैंने चीख कर कहा। तुम कहाँ गायब हो गए, सामने क्यों नहीं आते, तुम मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए। मुझे मेरी बात का कोई जवाब ना मिला तो मैं और परेशान और खौफजदा हो गया। तन्हाई के एहसास ने खौफो बहरास में मुब्तला कर दिया। एक एक लम्हा मेरे लिए अजाब से कम नहीं था। मेरा दम घुटने लगा तो मैं सरासीमा होकर वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ लपका। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो खुल ना सका। पूरा जोर लगा दिया तब भी मेरी कोशिश कामयाब ना हो सकी। मैं हिम्मत हार बैठा। सुनो, मेरे अकब में एक करख्त आवाज़ गूंजी, तुम 10 वर्ष भी इसे खोलने की कोशिश करो तो वो खुल नहीं सकता। मैंने फौरन ही तेजी से उस आवाज़ की सिमत घूम के देखा। एक खौफनाक चीख मेरे हल्क में घुट गई और मेरे औसान खता हो गए। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा रूह फरसा शख्स नहीं देखा था। काली देवी के मुजस्मे के पहलू में एक बूढ़े को देखा तो ऐसा लगा एक लाश है। उसका चेहरा तो काली देवी के मकरू चेहरे से भी कहीं ज्यादा घनौना था। वो हड्डियों का पिंजर था, उसके सीने की हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं। उसने सिर्फ एक धोती बांध रखी थी, वो पूरी तरह गंजा था। उसके सर पर बालों का वजूद ही नहीं था। चेहरे के खदोखाल इतने खौफनाक थे कि उसकी तरफ देख के मैं सहम सा गया। उसकी नाक तोते की तरह खमदार थी, भूमे के बगैर गोल गोल और छोटी छोटी कीना तोड़ आंखें जो अंदर को धंसी हुई थीं और आंखों के गिर्द ग्या स्याह हल्के थे। वो बेबहसो हरकत खड़ा था। ऐसे लग रहा था कि उसे किसी ने कब्र से निकाल कर खड़ा कर दिया हो। उसकी आंखें मंजमद, वीरान और बेनूर थीं। तुम कौन हो, मैंने थूक निगलते हुए पूछा। मुझे अपनी आवाज खोखली और दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। मैं उसके होंठों में जुम्बशती हुई, उसकी आवाज फिजा में गूंज गई। मैं इस मंदिर का महापुजारी हूँ। उसने अपनी मंजमद और बेनूर आंखों से मुझे घूरा। मैं इस मंदिर का महापुजारी, मेरा नाम सबाश दिता है। तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। मेरा नाम सतेश मुखर्जी है, मैंने कहा। मैं कलकत्ता से काली चरणदास से मिलने आया हूँ, वो कहाँ हैं? काली चरणदास, उसने खुरदरे लहजे में कहा। वो तो यहाँ अब नहीं रहता। उनसे मेरी मुलाकात कहाँ हो सकती है? क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं ताकि मैं जाकर उनसे मिलूं? वो मेरे मरने से पहले, ये कोई 4 वर्ष पहले की बात है, बदरूह और चुड़ैलों की आबादी में चला गया था। उसका नाम महादेव नगर है। इस आबादी को काली माता की आशीर्वाद है, उसे भी काली माता की आशीर्वाद है। वो वहाँ काली देवी के साथ रह रहा है। शायद ये बात तुम नहीं जानते हो कि उस जहाँ में एक 10 काली देवियाँ हैं जो अपनी पसंद के देश और जगहों पर रहती हैं। क्या आप जिंदा हैं? मेरे पसीने छूट गए, मेरे हल्क में गोला अटकने लगा। 3 वर्षों से आपकी आत्मा